नमस्कार, इवनिंग न्यूज़ लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा। चलिए आज खबरों के सिलसिले को शुरू करते हैं। जालंधर लोकसभा उपचुनाव की मतगणना समाप्त हो गई। आम आदमी पार्टी जालंधर ने अपना परचम लहरा दिया है। कांग्रेस के गढ़ में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सुशील कुमार रिंकू ने 57,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है। आम आदमी पार्टी ने 58,647 से अपने आप को जीत दर्ज करवाया है। आप प्रत्याशी सुशील रिंकू को 3,20,097 वोट मिले हैं। आप पार्टी के खेमे में जश्न का माहौल है। ढोल नगाड़ों के साथ जीत का जश्न शुरू हो गया है। आप मुखिया अरविंद केजरीवाल इस जीत से गदगद हैं और केजरीवाल ने कहा कि हम काम की राजनीति करते हैं और काम के नाम पर ही वोट मांगते हैं। ये जालंधर का मूड ही नहीं बल्कि पूरे पंजाब का मूड है। आपको बता दें, सुशील रिंकू ने 58,691 वोटों से कांग्रेस की करमजीत कौर को मात दी है। तो एक तरह से पंजाब की जनता ने, जालंधर की जनता ने, और जालंधर का जो ये नतीजा, ये पंजाब का मूड है, पूरे पंजाब का मूड इस तरह इसमें दिखाई देता है। उन्होंने भगवंत मान साहब के आम आदमी पार्टी की सरकार के कामों पे ठप्पा लगाया है कि जी लगे रहो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इसी तरह से करते रहो, हम आपके साथ हैं। ये बहुत बड़ा मैसेज है। तो जालंधर की जनता को मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पंजाब की जनता का मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ इसके लिए। जालंधर उपचुनाव में भारी बहुमत से जीतने के बाद भगवंत मान भी गदगद दिखाई दे रहे हैं। जीत के बाद सीएम भगवंत मान ने केजरीवाल को गले लगाकर अपनी खुशी जाहिर की। इस दौरान सीएम मान ने कहा कि आपका वोट बैंक हमें नहीं पता, हम किसी सर्वे में नहीं आते बल्कि सीधे सरकार में आते हैं। हर चुनाव का सिनेरियो अलग होता है। संगरूर के एक्सपीरियंस से सीखा और आज हमने अच्छा काम करके दिखाया है। देखो, आम आदमी पार्टी है, अभी हमारा वोट बैंक जो है हमें भी नहीं पता कौन है। हम किसी सर्वे में नहीं आते, सीधा सरकार में ही आते हैं। कोई नहीं मान रहा था कि 67 आ जाएंगी, कोई नहीं मान रहा था 63 आ जाएंगी, कोई नहीं मान रहा था 92 आ जाएंगी। तो हर इलेक्शन का सिनेरियो अलग अलग होता है। तो संगरूर में जो लोगों ने फैसला किया वो भी हम सर माथे पे लिया। वहाँ क्या कमियां रहीं, क्या हम नहीं कर पाए, उनसे सीखा। तो आज हम उन कमियों को दूर करके जालंधर में काम जाएगा। आपको बता दें कि जालंधर सीट से 50 साल से कांग्रेस की सत्ता थी, जिस पर आज आम आदमी पार्टी ने अपना परचम लहराया है। इस खुशी के मौके पर सीएम मान ने कहा कि कांग्रेस को लगता था कि ये उनकी सीट है तो लोग उन्हें ही वोट देंगे। इसका कोई बड़ा नेता वोट मांगने भी नहीं आया, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसके साथ साथ भगवंत मान ने यह भी कहा कि 2024 में भी हम 13 की 13 लोकसभा सीट जीतेंगे। 24 साल के बाद पंजाब की जालंधर सीट पर आज कांग्रेस साफ हो गई है। आपके सुशील कुमार रिंकू जालंधर लोकसभा उपचुनाव में जीत गए हैं। इसी के साथ लोकसभा में पंजाब में फिर से आपका खाता खुल गया है। पंजाब में तो देखो, पंजाब में जालंधर में जाना दोआबा की सीट है जो 50 साल से कांग्रेस के पास थी, और कोई प्रचार करने भी नहीं जाता था, वोट मांगने भी नहीं जाते थे कांग्रेस वाले। इस बार भी नहीं आए। इस बार भी कोई नेता बड़ा जालंधर में वोट मांगने नहीं आया। उनको लगता था ये तो हमारी सीट है, पक्की है, लोगों को वोट देनी पड़ती है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, तो बदल गया है। इस सीट के जीतने के बाद लोकसभा में हमारी परफॉर्मेंस और अच्छी हो जाएगी। विधानसभा में हम ऑलरेडी हैं और इतना अच्छा काम करेंगे। 2024 में 13 में से 13 सीटें जीते हम अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। जालंधर उपचुनाव में जीत से गदगद सीएम केजरीवाल ने तो उत्तर प्रदेश को भी जीतने की बात कह डाली है और उन्होंने कहा है कि देखना जल्द ही आप उत्तर प्रदेश में भी अपने काम की छाप छोड़ेगी। खुद सुनिए केजरीवाल ने क्या कहा। से कहीं ना कहीं शुरुआत करनी पड़ती है, तो शुरुआत है। वहाँ भी एक समय आएगा जब जीतेंगे, हर जगह जीतेंगे। उत्तर प्रदेश में अभी कई जगह से नतीजे आ रहे हैं। अभी मेरी संजय सिंह जी से बात हुई थी और काफ़ी उत्साहवर्धक नतीजे हैं और मैं समझता हूं कि जल्दी आम आदमी पार्टी जो है उत्तर प्रदेश के अंदर भी अपनी छाप छोड़ेगी। जालंधर उपचुनाव में अपनी जीत पर सांसद सुशील कुमार रिंकू ने कहा कि आज लोगों ने जो जीत दर्ज करवाई है उसके लिए वो आभारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे जनता और पार्टी दोनों ने पसंद किया है, इसलिए उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि जनता के काम पंजाब सरकार से पूरे करवाए जाए। रिंकू ने इसके आगे ये भी कहा कि केंद्र सरकार से मिलकर जो जालंधर के काम रुके हुए हैं उस काम को भी जल्दी ही शुरू करवाया जाएगा। सारे ही
ਵੋਟਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਤਵਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਕੈਂਪੇਨ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਵਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। एक मिनट लेट हिम कंप्लीट यार, कंप्लीट कर लो यार, आज तो सानू बोल लेने दो। we are waiting for a long time. Let Rinku speak. ਕਹਿੰਦੇ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਪਸੰਦ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਉੱਚੀ ਰੱਖਾਂ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਾर्टी ਤੋਂ करवा के लेके। इसके साथ साथ कांग्रेस ने भी जालंधर उपचुनाव में अपनी हार को स्वीकार कर लिया है। पंजाब कांग्रेस प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा कि हम जनता के जनादेश को विनम्रता से स्वीकार करते हैं। मैं पार्टी कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवकों, समर्थकों और सभी को धन्यवाद देता हूं और इसके साथ साथ मैं सुशील रिंकू और आम आदमी पार्टी को जीत की बधाई भी देता हूं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने एक भारी बहुमत से जीत हासिल की है। जब काउंटिंग चल रही थी तब महासचिव प्रियंका गांधी शिमला के जाखू हनुमान मंदिर में जाकर पूजा अर्चना कर रही थी। मंदिर पहुंची प्रियंका ने कर्नाटक की जनता की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना भी की। कर्नाटक में जहां वोटों की गिनती हो रही थी उस समय प्रियंका गांधी हनुमान मंदिर में दर्शन के लिए पहुंची थी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती के बीच कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने शिमला के जाखू हनुमान मंदिर में जाकर पूजा अर्चना भी की है। इसके साथ साथ मंदिर पहुंची प्रियंका ने कर्नाटक की जनता की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की है। कर्नाटक विधानसभा परिणाम में कांग्रेस प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की है। कांग्रेस की जीत पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय आलाकमान और कर्नाटक के नेतृत्व को शुभकामनाएं भी दी हैं। उन्होंने इस जीत का श्रेय सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कर्नाटक के जो लोग बदलाव चाह रहे थे उन्हें आज वो बदलाव मिल गया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अगली खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के उरी में एक बार फिर से सेना ने सूझबूझ से आतंकियों की घुसपैठ को नाकाम कर दिया है। आज सुबह आतंकियों ने घुसपैठ करने की कोशिश की थी। इस दौरान सेना के जवानों और आतंकियों में मुठभेड़ भी हुई। पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों को भारत में घुसपैठ करवाया जा रहा था। यहां जवानों ने एक क्वाडकॉप्टर ड्रोन को भी हवा में देखा, लेकिन गोलीबारी करने पर आतंकियों ने ड्रोन को वापस खींच लिया। अधिकारियों ने बताया कि आतंकी बारामूला जिले में उरी सेक्टर से घुसपैठ की कोशिश कर रहा था। सेना के जवान इस घुसपैठ से लेकर अलर्ट पर थे और सेना ने आतंकियों के फरार होने के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन भी चलाया। इस दौरान कुछ बरामदगी हुई है या नहीं, इस पर कोई जानकारी नहीं दी गई है। आतंकी घुसपैठ की निगरानी के लिए क्वाडकॉप्टर ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगली खबर हरियाणा के गुरुग्राम से। गुरुग्राम में ऑनलाइन शादी ऐप के जरिए एक साइबर फ्रॉड का मामला सामने आया है। पुलिस ने कस्टम ड्यूटी के नाम पर फ्रॉड करने वाले 3 नाइजीरियन और मणिपुर की एक महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पीड़ित से 8,85,000 की ठगी की है। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता लगा कि नाइजीरियन और मणिपुर की लड़की की सोशल मीडिया के तहत मिले थे और 3 साल से लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। पुलिस ने जब आरोपियों का फोन खंगाला तो उनमें से 100 से ज्यादा महिलाओं से चैटिंग करने की बात भी सामने आई है। पुलिस को आरोपियों से 16 मोबाइल फोन, 28 सिम कार्ड, 4 लैपटॉप, 6 एटीएम कार्ड, 4 पेन ड्राइव, 3 पासपोर्ट और 31,000 की रिकवरी की है और आगे की तफ्तीश जारी है। में एक महिला की तरफ से दरखास्त हमें प्राप्त हुई थी जिसमें उन्होंने मैट्रिमोनियल फ्रॉड शादी.com पे एक यूके बेस्ड आई सर्जन मार्क बख्शी से मित्रता की और उस प्लेटफॉर्म पे ही इनसे जैसे नंबर एक्सचेंज हुए और एक वर्चुअल नंबर के थ्रू व्हाट्सएप पे जो एक साइबर फ्रॉडस्टर वहाँ पे इम्पर्सनेट कर रहा था यूके बेस्ड आई सर्जन को, उनकी तरफ से इनको ऑफर आया कि मैं यहाँ से आपके पास कुछ प्रीशियस गिफ्ट और $85,000 भेज रहा हूँ। उसके बाद इनके पास कस्टम क्लियरेंस से किसी महिला का फ़ोन आता है कि ऐसे ऐसे आपके पास ये पैसे
आए हैं तो आप इसमें 45,000 रुपये दीजिए। और मल्टीपल बार ठगने के बाद इनसे तकरीबन 8,85,000 रुपये की ठगी हुई है, जिसमें हमने टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करके मोहन गार्डन से 3 नाइजीरियंस और 1 मणिपुर की महिला को गिरफ्तार किया था, जिनको 10 मई को हमने गिरफ्तार किया और 2 दिन का इनका रिमांड मिला। और ड्यूरिंग इनके ही डिस्क्लोजर और बाकी सारे इन्वेस्टिगेशन और आईएमए लिंकेज के द्वारा अगेन कल हमने एक नाइजीरियन और एक और मणिपुर लड़की को गिरफ्तार किया। खबरों के सिलसिले में आज बस इतना ही। अपने राज्य से जुड़ी हर खबर के लिए आप देखते रहिए TV9 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और जुड़े रहिए इवनिंग न्यूज़ लाइव के साथ। नमस्कार।